हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई बिहाइव की पोइट्री नो मैन आर फॉरेन, जिसके पोइट हैं जेम्स किर्कप। जेम्स किर्कप इस पोइट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमें दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, अगर ये इतने सारे जो कंट्रीज़ और बॉर्डर्स हम लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है, जैसे कि गॉड ने हम ह्यूमन बींग्स को इस अर्थ पे जब भेजा तो हमारे अंदर हम सबके बीच में कोई डिफरेंस, कोई पार्शियलिटी उन्होंने नहीं की। सबका इक्वल माइंड सेट, सबको बिल्कुल इक्वल बना के भेजा था। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ने इस अर्थ पे आकर के इसको अलग अलग कंट्रीज़ में, नेशंस में, डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में अलग अलग रिलीजन, कलर, जेंडर, ओके, फूड, कल्चर, सब कुछ न जाने कितने बेसिस पे हमने इस कंट्री को या इस अर्थ को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आज हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग नेशनल फ्लैग है, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, सब कुछ डिफरेंट है, सब अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। बट यहाँ हमारे पॉइंट हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसा भी है हम लोग के बीच में जो जिस तरीके से हम सब लोग सेम हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। और वो क्या फैक्ट्स हैं जिस वजह से हम सब लोग सेम हैं, तो वो हम तब समझेंगे जब हम इस पोइट्री को स्टडी करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेंजा पे। यहाँ लिखा है, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज। देखिए यहाँ पे मैन का मतलब मैन या वुमन से नहीं बल्कि ह्यूमन बींग से है। तो वो कह रहे हैं कि याद रखो, कोई भी ह्यूमन बींग ऐसा नहीं है जो स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज का मतलब अजीब है, अलग है, डिफरेंट है। तो कोई भी ह्यूमन बींग डिफरेंट नहीं है, बल्कि सारे ह्यूमन बींग सेम है। नो कंट्रीज़ फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, ठीक है। फॉरेन का मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो बाहर की है हमारे लिए, मतलब सब कंट्रीज सेम है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, और सारे यूनिफॉर्म्स के नीचे, अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स मतलब चाहे डिफरेंट नेशंस के लोग अलग अलग यूनिफॉर्म, अलग अलग जो है यूनिफॉर्म वियर करते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, बट उन सब के अंडर में एक सिंगल बॉडी यानी कि ह्यूमन बींग जो है वही ब्रीथ करता है, वही सांस लेता है, लाइक आर्ट्स, जैसा कि हमारा। मतलब हमारी कंट्री में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जैसे ब्रीथ करते हैं वैसे ही दूसरे कंट्री में भी है। चाहे डिफरेंट ड्रेसेस है, हमारी यूनिफॉर्म है, बट है तो ह्यूमन बींग। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। और हमारे जो ब्रदर्स हैं, अब यहाँ पे ये ब्रदर्स हमारे फैमिली, रिलेटिव या कज़न्स के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि ब्रदर्स कह रहे हैं जो हमारे फोर फादर्स थे, जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारी पास्ट जनरेशन है, या कोई दूसरे कंट्री से बिलोंग करने वाली ह्यूमन बींग्स हैं। तो द लैंड आर ब्रदर्स, ये वही लैंड है जिसमें हमारे ब्रदर्स ने, यानी कि उन पास्ट जनरेशन ने या दूसरी कंट्री के लोगों ने वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, यानी कि इसी अर्थ पर वो लोग भी वॉक करते थे। वो लोगों ने भी, उन लोगों ने भी इसी अर्थ पे सर्वाइवल किया है, यहीं पे लाइफ स्पेंड की है। और ये वही अर्थ है इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम सब लोग लाई हो जाएंगे। अब लाई हो जाएंगे मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोगों को दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, ठीक है। तो वो यही अर्थ है। तो कुल मिलाकर के ये सेम अर्थ है जहाँ पे हम सब लोग अलग अलग यूनिफॉर्म्स चाहे पहनते हैं, बट इसी अर्थ में हम जब लोग का एंड होगा तो हम लोग इसी अर्थ में चले जाएंगे। फिर हम लोग क्यों अलग अलग नेशन या अलग अलग ह्यूमन बींग्स, अलग अलग लैंग्वेजेस की बेसिस पे सबको डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में लिखा है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो they too aware of sun and air and water, मतलब वो सब भी अवेयर हैं। दे किसके लिए आया है, ये उसी पास्ट जनरेशन के लिए या दूसरी कंट्री के लोगों के लिए। तो वो सारे लोग भी सन, एयर एंड वाटर से बहुत अच्छे से अवेयर हैं। अब देखिए, जैसे नेचर है, ये सन, एयर एंड वाटर किसका पार्ट है, नेचर का। अब नेचर तो हमारे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करती, जितना हमारी कंट्री को उतना ही दूसरी कंट्री को सनशाइन मिलती है, उतना ही एयर, उतना ही वाटर। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ही क्या कर रहे हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम पल्यूट कर देते हैं, उसको ठीक से कंज्यूम नहीं करते अच्छे तरीके से, तो हम इसी एयर वाटर को पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बट
उन्होंने तो हमको सब सेम ही दिया है, नेचर ने, गॉड ने। और साथ में कह रहे हैं आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, मतलब जब हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो अच्छी हार्वेस्टिंग होती है, अच्छी क्रॉप्स उगती हैं, तो सब पीसफुल तरीके से उसको यूज़ करते हैं, सब बहुत अच्छे से फैड यानी कि खाना खाते हैं, ठीक है, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होता है सब जगह पे। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वॉर होता है, वॉर मतलब जब बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं पे कोई युद्ध होता है, तो जब खाने की कमी होती है, तो जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे किसी दूसरी कंट्री में होती है, और लोग स्टार्व मतलब भूख से परेशान होकर तड़प के मरते हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों में सेम है, सब कंट्रीज़ में सेम है। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके जो हैंड्स हैं वो हमारे जैसे ही हैं, ठीक है, उनके जो हैंड्स हैं वो आर्स मतलब हमारे हैं नहीं, हमारे जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेबर हमारी कंट्री के लोग करते हैं, जितनी मेहनत हमारी कंट्री के लोग करते हैं, उतनी मेहनत दूसरी कंट्री के लोग भी करते हैं, तो उनका लेबर हमारे लेबर से तो डिफरेंट नहीं है ना, ठीक है। मतलब हमारी सक्सेस, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी प्रोफेशन में, किसी भी चीज़ में, तो हमारी सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वही उन लोगों का भी है। सो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगेन हम कैसे डिफरेंट हैं ह्यूमन बींग्स, ये फिर क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। चलते हैं हमारे थर्ड स्टेंजा पे। यहाँ पोइट कह रहे हैं, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेन दैट कैन बी वॉर्न बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। याद रखो कि उनके भी आइज़ हैं हमारे जैसे ही, लाइक आर्स मतलब हमारे जैसे ही उनकी भी आइज़ हैं, दैट वेक और स्लीप, जो जागती हैं और सोती हैं, यानी कि हमारी कंट्री के लोग जैसे जागते हैं और सोते हैं वैसे वो लोग भी करते हैं। एंड उनके अंदर भी वही स्ट्रेंथ है जिसको लव से वॉन किया जा सकता है, जीता जा सकता है। मतलब कोई इंसान बहुत ही पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, और वो फाइटिंग के मूड में है, मतलब वो जो है एक वायलेंस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन अगर आप पीस क्रिएट करना चाहते हो तो आप लव के थ्रू, अफेक्शन के थ्रू उस इंसान को शांत कर सकते हो। सो ये हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्री में के लोगों में कुछ डिफरेंट तो नहीं है, सेम ही है ये रूल भी। और साथ में कह रहे हैं कि हर एक लैंड पे, इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर लैंड, किसी भी कंट्री की लैंड हो, कहीं भी अर्थ हो, हर एक कंट्री में एक कॉमन लाइफ है जो वहाँ के लोग स्पेंड करते हैं, और एक ऐसे लाइफ है जिसको सब अच्छे से रिकग्नाइज करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब सबके जीने का तरीका जो है, मॉड्यूस ऑपरेंडी हम जो कह सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसा है कि सब लोग अच्छे से चीज़ों को रिकग्नाइज कर पाते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सेम ही है। तो इस तरीके से भी हम सब ह्यूमन बींग सेम हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा है, लेट्स रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अब यहाँ पॉइंट हमसे कह रहे हैं, लेट्स रिमेंबर, चलो याद रखते हैं कि जब कभी भी, whenever मतलब जब कभी भी, we are told हमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है, to hate our brothers, कि हम हमारे ब्रदर्स को हेट करें। मतलब जब कोई भी कंट्री है किसी दूसरी कंट्री की या किसी भी ग्रुप के बारे में हमसे कहते हैं कि आप उन लोगों से नफ़रत करो, उन लोगों से बात मत करो, तो जब हमें इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं, सो इट इज़ आवर सेल्व्स, तो वो हम ही लोग हैं, वो हम ही ह्यूमन बींग्स हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, जो हम क्या करते हैं, डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम। डिस्पोजेस का मतलब होता है कैप्चर करना, कब्जा करना, ठीक है। बिट्रे का मतलब धोखा करना, धोखा देना, किसी को चीट करना, और कंडेम का मतलब किसी की बुराई करना, ओके। तो वो हम ही लोग हैं जो दूसरे लोगों के, दूसरे कंट्री पे या दूसरे लोगों के ऊपर कब्जा करते हैं, किसी चीज़ पे कब्जा कर लेते हैं दूसरे कंट्री की, दूसरे लोगों को हम चीट करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो वो हम ही ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये यहाँ पे भी सेम है और वहाँ पे भी सेम है। आगे वो कहता है, रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स, आर्म्स का मतलब है यहाँ पे वेपन्स, तो वो हम ही ह्यूमन बींग्स हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, आर्म्स यानी कि वेपन्स उठाते हैं। सो कुल मिलाकर के इस स्टेंजा में वो कहना चाहते हैं कि अगर हम दूसरे लोगों के साथ चीट करेंगे, उनकी बुराई करेंगे या उनकी किसी चीज़ पे कब्जा करेंगे, तो हमारे साथ भी वही होने वाला है। अगर हम वेपन्स उठाएंगे तो वो लोग भी हमारे खिलाफ वेपन्स उठाएंगे, तो ये चीज़ भी दोनों कंट्रीज़ में सेम हो गई, राइट। तो हमें किसी को हेटेड की फीलिंग्स से भी नहीं देखना चाहिए।
लास्ट जो स्टेंजा है हमारा, उसमें पोइट ने कहा है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हैज़ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवन आर ऑन, दैट इज एवरीवेयर आर ऑन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो इस लास्ट स्टेंजा में पोइट हमें कहते हैं कि ये ह्यूमन अर्थ ही है जिसको हमने क्या किया है, डिफाइल किया है। डिफाइल का मतलब होता है डर्टी करना, पल्यूट कर देना, गंदा कर देना। तो ये इसी ह्यूमन अर्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही पल्यूट कर रहे हैं। जैसे गंगा रिवर है या इवन हमारी सिटीज़ हैं, ठीक है, हम लोगों ने ही अपनी सिटी को, अपनी कंट्री को पल्यूट करके, गंदा करके बिल्कुल ख़राब कर दिया है, ठीक है। और अब गवर्नमेंट को स्मार्ट सिटी के थ्रू, क्लीनलीनेस कैंपेन के थ्रू इसको क्लीन बनाने के लिए अलग अलग कैंपेन चलाने पड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको पल्यूट किया है। आर हैज़ ऑफ फायर, देखिए हैज़ और हैवन ये दो एक इमेजनरी वर्ड्स हम इनको कहते हैं। मतलब यही अर्थ है जो हैवन बनती है और यही हेल बनती है। जब हमारे अर्थ पे हैप्पीनेस है, हार्मनी है, पीस है, ठीक है, तब यहाँ पर हेवन होता है। और जब इन सब का अब्सेंस है तो वो हेल बन जाता है। तो आर हैज़ ऑफ फायर का मतलब है कि ये हेल, यानी कि ये अर्थ जिसको हमने हेल बना के रखा है, जब यहाँ पे फायर कब क्रिएट होती है, यहाँ पे जब वॉर होते हैं और बहुत सारे बुलेट्स, मिसाइल्स, ठीक है, स्वॉर्ड जब होती है, जब बहुत खून खराबा होता है यहाँ पे और बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तब ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आउट रेज द इनोसेंस ऑफ एयर। हमारी जो इनोसेंस है किसकी, एयर की। मतलब हमारी जो एयर बहुत ही प्योर थी, उसकी प्योरिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। मतलब हमारी एयर जो बहुत ही पल्यूट थी, हम उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको इम्प्योर बना रहे हैं। ओके, क्या करके, इस अर्थ पे फायर और डस्ट क्रिएट करके, बिकॉज ऑफ वॉर। और ये वही एयर है जो कि हर जगह पे हमारी है, दैट इज़ एवरीवेयर आर ऑन। ये हर जगह पे हमारी है। एवरीवेयर मतलब चाहे वो हमारी कंट्री में हो या किसी दूसरी कंट्री में हो। भाई ये तो एक नेचर का पार्ट है ना। आप किसी और कंट्री में जाओगे तो वो आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आप यहाँ ब्रीथ मत करो, ये हमारी कंट्री की एयर है, यहाँ का ऑक्सीजन हमारा है, आपका नहीं है। तो ये एयर तो हम सब जगह हमारी है और हम इसी को पल्यूट कर रहे हैं। लास्ट में फिर अगेन वो सेम लाइन रिपीट करते हैं कि रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। कोई भी मैन फॉरेन नहीं है और कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फॉरेन एंड स्ट्रेंज को इंटरचेंज कर दिया है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारे लिए फॉरेन नहीं है, यानी कि आउटसाइडर नहीं है, बाहर का नहीं है, और कोई भी कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंज यानी कि डिफरेंट नहीं है, सबके सब सेम। तो ये पोइट्री आज हमने पढ़ी, द जेम्स क्विकअप ने जो लिखी थी, नो मैन आर फॉरेन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पोइट एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो सेंस है वो हमको देना चाह रहे थे, ठीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था कि अगर हम लोग सब साथ में रहें, लैंग्वेजेस पे, फूड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कैसे भी हम डिफरेंस ना करें, तो कैसा हमारा एटमॉस्फेयर होगा, कैसे हम सब लोग साथ में खुशी से रहेंगे, कहीं कोई वॉर नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं, सब पीसफुल, बहुत ही पीस के साथ, बहुत ही हार्मनी के साथ में रहें, तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक मैसेज था हमारे पोइट का। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट नज़र आता है या स्टडी करते वक्त, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम इस पोइट्री को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।